नमस्कार। आप किसी भी बड़े होटल में जाइए और उसकी रिसेप्शन में जो बंदा बैठा है उसको पूछिए उसका डेजिग्नेशन क्या है। वो बोलेगा मैनेजर। क्या वो दिन भर मैनेजर का काम करता है? क्या उसके नीचे टीम मेंबर हैं? ऐसी कौन सी काम वो मैनेज कर रहा है? अब दूसरी सिनारियो, या आप किसी भी बैंक एम्प्लॉय को देखिए जो सेल्स की लाइन में हो या किसी भी बिजनेस ओनर के साथ या किसी भी बड़े क्लाइंट के साथ डील कर रहा हो, उसका डेजिग्नेशन रहेगा वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, जॉइंट प्रेसिडेंट। जनरली ये जो डेजिग्नेशन है लीडरशिप रोल में मिलता है। क्या उस बंदे ने, क्या उस एम्प्लॉय ने उस बैंक की लीडरशिप रोल में है या नहीं है? अब तीसरी सिनारियो, कोई भी गवर्नमेंट के अधिकारी, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट कह लीजिए, फैक्ट्री एंड बॉयलर ऑफिस कह लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कह लीजिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट कह लीजिए, ईएसआई कह लीजिए, पीएफ कह लीजिए, जो भी इंस्पेक्टर आते हैं या साइट में जो लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं, मोस्टली उनका डेजिग्नेशन रहता है डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर की जो डेजिग्नेशन है, जो पॉलिसी मेकिंग करते हैं उन लोग का रहता है। क्या ये लोग पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं? ये आते हैं प्लांट में इंस्पेक्शन करने के लिए। ये जो मैं 3 सिनेरियो बताया, क्या आपके साथ मजाक करने के लिए बताया या मेरा कोई इंटेंशन है? जरूर है। आज की इस एपिसोड में हम ये समझेंगे, एक एम्प्लॉय के लिए रोल इंपॉर्टेंट है या डेजिग्नेशन या टाइटल इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इंपॉर्टेंट है नहीं तो कंपनी क्यों ऐसे टाइटल देती है उनके एम्प्लॉय को? पहले सिनेरियो समझ लेते। किसी भी होटल के रिसेप्शन में जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है वो अपने आप को मैनेजर बोलता है, लेकिन जबकि उसकी काम बिल्कुल मैनेज करना है नहीं। उसके अंडर में कोई भी टीम नहीं रहता है। वो आपसे आधार कार्ड लेता है, उसको प्रिंट करता है या स्कैन करता है और आपका नाम, डिटेल्स, एड्रेस, रूम नंबर एंट्री करता है कंप्यूटर में और आपको रूम की की पकड़ा देता है। ये प्योरली एक डेस्क जॉब है, क्लरिकल जॉब है या एग्जीक्यूटिव जॉब है, और उसके नीचे कोई भी टीम मेंबर नहीं रहता है। अगर बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार 7 स्टार, तो वहाँ पे मैं भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं रहते हैं। यहाँ पे उसकी टाइटल भले ही मैनेजर हो, लेकिन उसका रोल एग्जीक्यूटिव का रोल है। वो दिन भर एग्जीक्यूटिव का काम करता है और उसकी नेचर ऑफ वर्क क्लरिकल है। तो वो जिंदगी भर जो भी एक्सपीरियंस गेन कर रही है उस काम के तहत, वो एग्जीक्यूटिव की एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। उसके मैनेजिंग स्किल या उसकी सॉफ्ट स्किल बिल्कुल डेवलप नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे ये सवाल है, अगर वो एग्जीक्यूटिव कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेजर की टाइटल क्यों दे रहा है? वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि पर्टिकुलर आदमी ने जिसको डील कर रहा है, जो कस्टमर है उनका, उनको ये लगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन का या एक इस होटल का एक सीनियर आदमी मेरे साथ बातचीत कर रहा है और मेरा ख्याल रख रहा है। इसीलिए उनको इस तरह का टाइटल दिया जाता है। मान लीजिए आप एक किसी कॉर्पोरेट के आदमी हो, एक सीनियर आदमी हो, आप आए हो उस होटल में रुकने के लिए। अगर आपको ये लगेगा कि एक ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिसर लेवल का आदमी आपके साथ डील कर रहा है, बातचीत कर रहा है, आप इसको तवज्जो नहीं दोगे, आप उसकी बात को वेटेज नहीं दोगे। लेकिन जब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस होटल का मैनेजर डील कर रहा है और वो आपके सामने बिल्कुल कोट वोट पहन के बढ़िया से आपके साथ तैयार है, बातचीत कर रहा है, आप उसको वेटेज दोगे, आप उसको रेस्पेक्ट करोगे और आप उसकी बात को भी मानोगे। तो इसीलिए भले ही उसका नेचर आपका क्लरिकल हो, उसको मैनेजर की टाइटल मिला है। और बैंक की सिनेरियो जो मैंने बताया उसका भी सेम रीजन है। किसी बिजनेस ओनर ने बैंक में कुछ लोन लेने आए हैं या कुछ पैसे के ट्रांजैक्शन करने आए हैं। जब उसको ये पता चलता है कि ये बैंक की वाइस प्रेसिडेंट है, यानी वो एक बड़ी लीडरशिप रोल में है, उसको ऐसा लगता है और उसको वो तुरंत रेस्पेक्ट देना चालू करता है और उसकी बात की अहमियत को रखता है। और ये सेम चीज किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी की टाइटल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मान लीजिए आपकी कंपनी में इंस्पेक्शन करने आ रहा है एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर, जिसका ये टाइटल है इंस्पेक्टर या ऑफिसर। तो आपकी कंपनी की
जो टॉप लीडरशिप है आप या आपकी यूनिट की जो यूनिट हेड हैं, वो उनसे मिलने के लिए कतराएंगे। क्या इस छोटे से बंदे के साथ बात करना है, और ठीक है आप एचआर में जो लोग हैं उनसे बातचीत करके निकाल दो। लेकिन जब उसकी टाइटल असिस्टेंट डायरेक्टर है, तब उस यूनिट हेड को ये लगता है कि सीनियर बंदा आया है इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके साथ बातचीत करते हैं, सीनियर लेवल का डिस्कशन करते हैं, और कोई भी बड़ा इशू हो उसको सॉल्व करते हैं। तो वहाँ पे वो जो रिस्पेक्ट, वो जो तवज्जो देना चालू करता है, वो प्रेजेंस आ जाती है। उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए उनको इस तरह का टाइटल मिलता है। तो इस एपिसोड से आपका क्या लर्निंग होनी चाहिए? पहला, कभी भी आप जॉब चेंज कर रहे हो या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, अगर आपको अच्छी टाइटल मिल रही है बहुत अच्छी बात है। अगर टाइटल मिलने के बाद आपकी रोल आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो वहां पे आप जरूर समझिए आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपकी केआरए क्या है, और आप क्या काम करने वाले हो, और उस काम से आगे आपको लर्निंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब भले ही आपकी टाइटल मैनेजर हो, क्या आपके अंडर में टीम है, क्या आपकी वो काम से हार्ड स्किल डेवलप हो रहा है या सॉफ्ट स्किल डेवलप हो रहा है, क्या आप उस काम को या उस रोल को निभाने के बाद उस रोल को दूसरी कंपनी को जब इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे सेल कर पा रहे हो, प्रेजेंट कर पा रहे हो। अगर उस रोल से आपकी ग्रोथ हो रही है तो बढ़िया है। लेकिन आपकी टाइटल बड़ा बना के आपको छोटी रोल मिल रहा है तो वहां पे दिक्कत है। और दूसरा, क्या आपको उस पोजीशन से कुछ ऑथोरिटी मिल रहा है? बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, पोजीशन जो रहता है वो सारा काम इनिशिएट करता है, लेकिन उसको एक पैसे की ऑथोरिटी नहीं रहता है। खाली आप साइन करते हो फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट, फॉर द सेक ऑफ कंप्लायंस, लेकिन आपके पास 1 रुपया का भी ऑथोरिटी नहीं रहता है। अगर वहां पे आपको अथॉरिटी मिले, आपको रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है, आपको मीटिंग में बुलाया जाता है, आपको पूछा जाता है, आपके डिसीजन की कदर किया जाता है। और तीसरा, क्या उस पोजीशन के वजह से आपको कहीं बाहर ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है, वर्कशॉप में भेजा जा रहा है, या मीटिंग में भेजा जा रहा है? अगर ये 3 चीज हो रही है तो आप ये समझ लीजिए आप जिस रोल में जा रहे हो या जिस पोजीशन में जा रहे हो, आपको उस पोजीशन से ग्रोथ मिलने वाली है। 3 चीज मैंने बोला। पहला, क्या आपकी सॉफ्ट स्किल या मैनेजरियल स्किल डेवलप हो रही है उस रोल से? दूसरा, क्या आपको अथॉरिटी मिल रहा है? तीसरा, क्या कंपनी आपको उस रोल के कारण, उस पोजीशन के कारण बाहर वर्कशॉप में भेज रहा है, या ट्रेनिंग में भेज रहा है, या बिजनेस की मीटिंग में भेज रहा है? अगर ये 3 चीजें हो रही है तो आप ये समझ जाइए कि आपकी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपकी टाइटल या डेजिग्नेशन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 3 चीज समझने के बाद आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है तो आप 3 चीज करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरीके की कंटेंट से आपको वैल्यू मिल सके और आप आपकी करियर में आगे बढ़ सके। दूसरा, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब को ये लगे आपको इस तरीके की वीडियो में इंटरेस्ट है, और आगे आपकी करियर को आगे बढ़ाने वाली वीडियो वो आपको सजेस्ट करता रहेगा। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव को, जिसको आप चाहते हो उसको इस तरीके का कंटेंट मिल सके और वो अपने आप को डेवलप कर सके। सो थैंक यू, नमस्कार।